बिल्कुल। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर आधार कार्ड चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। भोपाल में 1800 बैंक खाते खुलवा चुका था ये गिरोह। बैंक के खाते खुलवाकर साइबर ठगों को बेचने का आरोप है। एक एक खाते को 10-10 हजार में बेचने का आरोप इस पर लगा हुआ है। और शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है उसमें 400 से ज्यादा बच्चों के आधार कार्ड से भी खाते जो हैं, अकाउंट्स जो हैं वो खुलवाए गए थे। अब तक गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सभी गिरफ्तार आरोपी जो हैं वो बिहार और झारखंड के हैं। तो भोपाल से यहाँ पर बड़ी खबर ये आ रही है, आधार कार्ड चुराने वाला जो गिरोह है उसका यहाँ पर पर्दाफाश हुआ है। 1800 बैंक खाते ये गिरोह जो है ये खुलवा चुका था इन बैंक खातों के जरिए, और साइबर ठगों को बेच इसने दिए थे इन्हें, और एक एक खाते को 10-10 हजार रुपए में बेचने का आरोप भी इस गिरोह पर है। और शुरुआत में 400 से ज्यादा बच्चों के आधार कार्ड जो हैं उससे ये खाते खुलवाए गए थे। तो 7 लोग यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें सभी गिरफ्तार आरोपी बिहार और झारखंड के हैं। 6 अलग अलग जिलों में काम कर चुके थे, 6 अलग अलग शहरों में कर चुके थे, और सभी बड़े महानगर थे और कहीं भी पकड़े नहीं गए थे। खासतौर पे यहाँ पे पकड़े गए, इसमें कुछ पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि कुछ एक लड़के और इसमें जो आरोपी हैं दोनों, जिनको उसमें खासतौर पे अलग अलग फोटोग्राफ उन्हीं के रहते थे, और उस फोटोग्राफ में जो आधार कार्ड होता था, वो जो नंबर्स होते थे आधार कार्ड के वो अलग अलग होते थे। जो सिम लेते थे तो उसमें किसी का ध्यान गया कि फोटोग्राफ तो एक ही है लेकिन सब में अलग अलग जानकारियां हैं। सिम कार्ड जो नंबर है उसमें खासतौर पर पैन कार्ड का, आधार कार्ड का वो अलग अलग होता था। लेकिन फोटोग्राफ का इस्तेमाल इनके गैंग के जो 7 से 8 लोग थे इन्हीं का अल्टरनेट करके इस्तेमाल होता था। इसमें 4-5 खाते बैंकों में है, बैंक ऑफ सारे बैंक में। हाँ, उसमें हम लोग इस बात पे भी अब चर्चा करेंगे कि कहाँ खासतौर पे संस्थागत कमी कहाँ पे है, कहाँ पे प्रक्रियागत कमी है, कहाँ पे प्रक्रिया प्रोसेस की कमी है, कहाँ पे संस्था के काम कमी है, और किसी की अगर जानबूझ के लापरवाही है, विवेचना का हिस्सा होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। अनुराग, बहुत बड़ी जालसाजी ये चल रही थी, आखिर पर्दाफाश कैसे हुआ इस गिरोह का और अब क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, जैसा पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्रा ने बताया कि जब उन्हें संदेह हुआ कि तस्वीर तो एक है लेकिन कई सारे डिटेल्स एक जैसे दिख रहे हैं, तो फिर इस मामले की तफ्तीश की गई। 7 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला भी है। दरअसल ये पूरा गिरोह झारखंड और बिहार का एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। भोपाल के इब्राहिमपुर इलाके में एक कॉल सेंटर जैसा इन्होंने कमरे में बना रखा था, और पूछताछ में इन्होंने बताया कि देश के 6 अलग अलग शहरों में रहकर फर्जी दस्तावेज इन्होंने बनाए हैं, जिसमें इंदौर भी है मध्य प्रदेश का, भोपाल है, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद जैसे शहर है। ये फर्जी तरीके से बैंक अकाउंट बनाते थे। 1800 अकाउंट ये बेच चुके हैं, जो लगभग 10,000 रुपए तक में एक अकाउंट बेचते थे, और इन खातों में ही करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन के पुलिस को प्रमाण मिले हैं। ये गिरोह इतना शातिर था कि किसी भी शहर में 2 महीने से ज्यादा नहीं रहता था, जबकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 4वीं से लेकर 12वीं तक ये पढ़े हैं। और हनुमानगंज पुलिस ने को जब मुखबिर ने सूचना दी, तब आरोपियों के ठिकाने पर रेड करके इनके पूरे नेटवर्क का इन्होंने खुलासा किया है। बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर ये भी बहुत जरूरी है कि सिर्फ छोटे लोग या उस स्तर के लोग ही ना पकड़े जाएं, यहाँ पर जो मास्टरमाइंड है, जो बड़ी मछली है, उस पर भी शिकंजा कसे। बिल्कुल, ये बात तो बहुत जरूरी है अदिति, क्योंकि बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और हमने देखा है कि किस तरह से डिजिटल अरेस्ट से लेकर सारी चीजें होती है, और ये पैसा ऐसे ही खातों में जाता है। आप सोचिए, 400 से ज्यादा बच्चों के भी आधार कार्ड का इस्तेमाल करके बैंक खाते खुलवाए गए हैं। भोपाल इंदौर में ही करीब 500 खाते सामने आ गए हैं, और जो सही पते पर नहीं पहुंचने वाले आधार कार्ड को झारखंड का कोई डाकिया इनको उपलब्ध कराता था। पुलिस ने ये कहा है कि बिहार के नालंदा का रहने वाला शशिकांत की 12वीं पास है, यही मास्टरमाइंड है, और यही फर्जी आधार कार्ड से पैन कार्ड तैयार करता था, झारखंड से डेटा भी यही लाता था। लेकिन जैसा आपने सही सवाल उठाया कि क्या सिर्फ अकेले शशिकांत इस पूरे वारदात को अंजाम दे सकता है, जैसे एक डाकिये का नाम सामने आया, वैसे क्या कोई और आका है? ऐसे कहीं तक पुलिस कभी पहुंच नहीं पाती, और इस नतीजतन इस तरह के जो फर्जीवाड़ा है वो चलता रहता है। बिल्कुल अनुराग, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, आधार कार्ड चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 1800 बैंक खाते ये गिरोह खुलवा चुका था, और कई लोगों को, कई साइबर ठग जो हैं उन्हें ये बैंक खाते बेच दिए गए थे, और एक एक खाते को 10-10 हजार रुपए में बेचा गया था। और जिस तरह से अनुराग बता रहे हैं कि सभी गिरफ्तार आरोपी जो हैं वो बिहार और झारखंड के हैं।